हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल द लॉ हैक। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ लीगल प्रोफेशन। ये वीडियो स्पेसिफिकली क्लास 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए है, जिनके सिलेबस में अभी अभी लीगल स्टडीज ऐड हुई है। उसके अलावा भी इन जनरल ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल है जो भी लीगल प्रोफेशन का पार्ट है या बनना चाहते हैं। सबसे पहले हम लीगल प्रोफेशन का जनरेशन कहाँ से हुआ, उसकी हिस्ट्री क्या है, हम उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एंशिएंट और अर्ली पीरियड में लीगल प्रोफेशन की क्या कंडीशन थी। उस टाइम पर लीगल प्रोफेशन जैसी कोई भी ऑर्गेनाइज्ड चीज नहीं हुआ करती थी। जो भी डिस्प्यूट्स होते थे किसी भी विलेज में या डिस्ट्रिक्ट में, किसी एरिया में, वहां के जो विलेज असेंबलीज थी, गिल्ड्स थे, ये सब आपस में मिलकर ही उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर लिया करते थे। क्योंकि एंशिएंट टाइम में किंग्स हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करते थे, तो किंग्स जो थे वो फाउंटेन ऑफ जस्टिस के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि अल्टीमेट जस्टिस जो भी होगा या अल्टीमेट डिसीजन जो भी होगा किसी डिस्प्यूट को लेकर, वो किंग बोलते थे। किंग इसमें हेल्प किन किन से लेते थे, वो उनके मिनिस्टर से पूछ सकते थे, या फिर जो ब्राह्मण उस टाइम पर होते थे जिन्होंने किसी ना किसी चीज का, उनको हर चीज का नॉलेज हुआ करता था। इसके अलावा वो अपने जूरिस्ट भी रखते थे जिनको स्पेसिफिकली कुछ कुछ चीजों को बारे में बहुत अच्छे से पता होता था। इसके बाद लॉयर्स का वहां पर कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था। वहां पर जो लर्नेड स्कॉलर्स थे वो कौन थे, ब्राह्मण्स थे, जो कि कैसे काम करते थे, लर्नेड या फिर लीगल एडवाइजर्स के जैसे। उसके बाद आया मेडिवल पीरियड, जो मुगल एरा था हमारा। उस टाइम पर क्या हुआ था, दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड में जस्टिस जो था वो किसके अकॉर्डिंग दिया जाता था, उनके शरीयत कानून के हिसाब से। फिर आते हैं काजीज और मुफ्तीज, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। काजीज एंड मुफ्तीज को हम आज भी पढ़ते हैं मुस्लिम लॉ के अंदर। वो जो होते थे वो लीगल एक्सपर्ट्स और एडवाइजर्स होते थे। ये जो भी बताएंगे किसी भी एक पर्टिकुलर डिस्प्यूट के बारे में, वही उसका फाइनली अल्टीमेट डिसीजन होता था। उस टाइम पे भी लीगल प्रोफेशन एग्जिस्टेंस में नहीं आया। फिर आते हैं ब्रिटिश पीरियड के अंदर। ब्रिटिश पीरियड फाउंडेशन मानी जाती है हमारे लीगल प्रोफेशन की। इस टाइम पर बहुत सारे एक्ट्स, कमिटीज और ये सब आई, जिसकी वजह से जो आज हम लीगल प्रोफेशन देख रहे हैं या फिर लॉयर्स देख रहे हैं, एडवोकेट्स देख रहे हैं, वो एग्जिस्टेंस में आए। सबसे पहले ब्रिटिश एरा में ही या फिर ब्रिटिश रूल में सबसे पहले वो लाए थे अर्ली ब्रिटिश कोर्ट्स। अर्ली ब्रिटिश कोर्ट्स क्या थे, ये चार्टर ऑफ 1726 के अंदर स्टैब्लिश हुए थे 3 जगहों पर, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। ये जो अर्ली ब्रिटिश कोर्ट्स थे, इसमें सिर्फ ब्रिटिश और आयरिश बैरिस्टर्स या फिर एडवोकेट्स थे, उन्हीं को अलाउ किया गया था प्रैक्टिस करने के लिए। इसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट 1774 के बाद। 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था जिसके अंडर सुप्रीम कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1774 में कलकत्ता में, उसके बाद मद्रास में 1801 में और 1823 में बॉम्बे में। यहाँ पर वही बैरिस्टर्स प्रैक्टिस कर सकते थे जिन्होंने अपने आप को एनरोल कराया था इंग्लैंड में। इंडियंस जो थे वो सिर्फ वकील या फिर प्लीडर जैसे अपियर हो सकते थे, और उनके ऊपर भी उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी। इसके बाद आता है अदालत सिस्टम, जो कि लेकर आए थे कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस उस टाइम के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। यह आया था 1793 में। इसमें उन्होंने डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंशियल कोर्ट्स के अंदर इंडियन वकील्स को प्रैक्टिस करने के लिए अलाउ किया था, पर वहां पर भी उनके रिलीजियन, कस्टम और इनके बेसिस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे। उन्होंने डुअल लीगल प्रोफेशन का सिस्टम जो था वो एस्टैब्लिश किया था या क्रिएट किया था, जिसमें बैरिस्टर्स जो होते थे वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे, वकील और प्लीडर्स जो होते हैं वो कंपनी की अदालत में प्रैक्टिस करेंगे। फिर आया था लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1846 में, जिसके अंदर वकील जो थे, इंडियन वकील जो थे, उनको प्रैक्टिस करने के लिए अलाउ किया गया था हर कोर्ट में बिना किसी भी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के। इस एक्ट का आउटकम क्या निकला था कि सारे रिस्ट्रिक्शंस जो थे बेस्ड ऑन रिलीजियन एंड नेशनैलिटी, उनको हटा दिया गया। पार्ट 1 के लिए इतना ही। अब बची हुई हिस्ट्री हम पार्ट 2 में देखेंगे। ऐसे ही हमारी लीगल स्टडीज की पूरी सीरीज को देखने के लिए हमारे चैनल द लॉ हैक को सब्सक्राइब करें।